अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। अगर पिछली वीडियो की बात करें तो उसमें हमने एक टू डू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जो कि काफी मजेदार था। आई होप सो आपने वो ट्राई भी किया होगा। बाकी अगर नहीं किया तो वो ट्राई करें, क्योंकि उससे बहुत अंडरस्टैंडिंग, काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आपको पहले ही हम बता देते हैं कि मर्न स्टैक की सीरीज स्टार्ट है। बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं और इन फ्यूचर बहुत मजेदार ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो देखो, फंक्शंस क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, इनका सिंटैक्स क्या होता है, वो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, देखो, फंक्शन जो होता है ना हमारे पास, उसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी पहले एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ आपके पास क्या है, आपके पास दो ना वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ए है, बी है। मैं आपको कहता हूं आपने मुझे क्या करके देना है, ए प्लस बी करके देना है, यानी कि इन दो का सम करके देना है। आप मुझे क्या कहोगे, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, मैं कहता हूं ओके, हो गया। उसके बाद आपको मैं कहता हूं दो और वेरिएबल आ गए हमारे पास, सी और डी। तो अब आपको मैं कहता हूं सम, आप कहोगे ठीक है, सम इक्वल टू सी प्लस डी। फिर मैं आपको कहता हूं दो और वेरिएबल आ गए, ई और एफ। तो आप कहोगे कर लेंगे इनका भी सम, सम इक्वल टू ई प्लस एफ। ठीक है, उसके बाद आ गए कुछ भी, इस बार एक्स वाई आ गए, कोई भी रैंडम। ठीक है, तो आप कहते हो सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आप क्या कर रहे हो कि आप हर किसी का सम करवाई जा रहे हो। ठीक है, जब भी दो नंबर का सम करना होता है आप मुझे क्या कहते हो कि ए प्लस बी कर दो सम, सी प्लस डी कर दो सम, ई प्लस एफ कर दो सम। सम हम सबका करते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहता हूँ, क्या आप इस चीज पर गौर कर रहे हो कि ये लाइन आप कितनी बार रिपीट कर रहे हो, जबकि ये काम क्या कर रही है, जस्ट दो नंबर्स को सम ही कर रही है। समझ आ रही है ना? तो अगर मैं आपको कहूं कि जब इस तरह के काम आ जाते थे ना, तो उन्हें, इन चीजों से बचने के लिए या इन प्रॉब्लम्स को सेट करने के लिए क्या चीज इंट्रोड्यूस की गई थी, फंक्शंस। फंक्शंस आप क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, फंक्शंस, हम लेट सपोज यहाँ पर एक ना छोटा सा बॉक्स, बॉक्स जस्ट एन एग्जांपल है, हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये फंक्शन हमें क्या श्योरिटी दे रहा होता है, कोई भी फंक्शन जिस काम के लिए स्पेसिफिक बनाया जाता है, ठीक है, जिस काम के लिए बनाया जाता है वो क्या कहता है, वो हमें इस बात की श्योरिटी दे रहा होता है कि मैं आपको जो काम आप करवाना चाहते हो कर दूंगा, बस उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है आप मुझे वो दे देना। लेट सपोज हमने फंक्शन बनाया सम का, ये हमें क्या श्योरिटी दे रहा होगा, हमने दो नंबर के सम के लिए बनाया ना, ये हमें क्या श्योरिटी दे रहा होगा कि मुझे कोई दो नंबर दे देना। ठीक है, मुझे कोई दो नंबर दे देना, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको उन दो नंबर्स का सम दे दूंगा, उन दो नंबर को ऐड करूंगा, जो आंसर आ रहा होगा वो आपको मैं रिटर्न कर दूंगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो दो नंबर हैं ये इसे दे दो। ठीक है, जब भी किसी दो नंबर्स का सम करना होगा ये दो नंबर इसे दे दो, वो क्या करेगा, दो नंबर लेगा, उनका सम परफॉर्म करेगा, रिटर्न कर देगा। इसी तरह सी डी की बात आएगी, हम कहेंगे ये इसे दे दो, ये रिटर्न कर देगा सम। इसी तरह ई एफ, इसे दे दो, ये रिटर्न कर देगा सम। इसी तरह एक्स वाई। ठीक है, हर जब भी सम करना होगा हम जस्ट क्या करेंगे, हम उस फंक्शन को दे देंगे, वो काम परफॉर्म करेगा और उसके बाद हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा जो आंसर आ रहा होगा। अब ये तो जस्ट एक थी छोटी सी एग्जांपल, ठीक है, सम की, जो कि जस्ट एक लाइन पे होने वाली है। बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, जब हम आगे कोर्स में बढ़ते जाएंगे, आगे नई नई चीजें सीखते जाएंगे, तो तब हम बड़े बड़े फंक्शंस क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, अब इतना बड़ा कोड एक चंक सा सेपरेट बना लिया जाता है, कि वो भी किस चीज का बनाया जाता है, जो चीज बार बार रिपीट होनी है आगे। अब कोई चीज है वो दो बार तीन बार रिपीट होनी है, क्या मैं उस कोड को दो बार तीन बार लिख रहा हूँ, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। हम क्या करते हैं, देखो, हमेशा प्रोग्रामर जो होता है ना, अच्छा प्रोग्रामर, वो एक चीज को अप्लाई कर रहा होता है अपने प्रोग्राम में। वो क्या चीज होती है, ड्राई। ड्राई का क्या मतलब होता है हमारे पास, डोंट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, एक अच्छा प्रोग्रामर कभी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा होता,
तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने इस सम लाइन को कितनी बार रिपीट किया कि नहीं किया ना। तो हम क्या करेंगे, इसे ही ऑप्टिमाइज करेंगे, इसे एक सम का फंक्शन बनाएंगे सेपरेट, जिसे जस्ट हम वैल्यूज दे देंगे, वो क्या करेगा, उसका जो आंसर आ रहा होगा हमें दे देगा। अगर हम मूव करें इस पर, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फंक्शंस अब हम किस तरह लिख रहे होते हैं, इसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है हमारे पास। सिंटैक्स यहां पर ही बता देता हूं किस तरह। सबसे पहले हमने फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद हम फंक्शन का नाम दे रहे होते हैं। हमारे केस में फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, सम, पैरेंथेसिस, देन उसके बाद करली ब्रेसेस, ठीक है। अब क्या है कि इस फंक्शन में हमने पैरामीटर्स देने होते हैं, जो इसमें हम वैल्यूज दे रहे होते हैं ना, सॉरी वेरिएबल्स, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं कि ये क्या है, हमारे पास पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर बेसिकली इस तरह आप क्या लो, हमारा जो होगा ये फंक्शन, ये दो वैल्यूज का सम देने वाला है। हमने अंदर एक वेरिएबल बनाया सम, जो क्या करेगा, a प्लस बी करेगा, और कंसोल डॉट लॉग क्या कर देगा, सम। अब ये जस्ट हमने एक फंक्शन बनाया है, अगर आप देखो तो ये हमें आउटपुट कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। ये फंक्शन फिलहाल जस्ट यूजलेस है। तब कब तक यूजलेस है, तब तक जब तक हम इसे कॉल नहीं कर लेते। ये हमने क्या किया है, एक फंक्शन डिक्लेयर करा दिया है, जिसमें हमने क्या बोला है कि हम इसे कोई दो वैल्यूज देंगे, ये उनका सम करेगा। ये तो सिंपल लिखना तो आपको आता है, ये सारा सम का प्रोग्राम, लेकिन हमने क्या किया, इसे एक फंक्शन में डाल दिया। अब क्या करेगा, यहां सम आएगा, कंसोल डॉट लॉग कर देगा सम को, लेकिन ये हमने रैप कर दिया है एक फंक्शन के अंदर। अब ये तब ही चलेगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। उससे पहले हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए कोमा बी। ए को हम कह देते हैं 3 वैल्यू है, बी को हम कह देते हैं 2 वैल्यू है। जैसे ही हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस में उसे वैल्यूज दे रहे होते हैं ना, तो अब हम इसे रन करते हैं तो आंसर हमारे पास देखो क्या आया है, 5। सही है। अगर इसे हम और थोड़ा सा प्यारा करके लिख लें तो हम इस तरह लिख लेते हैं, द सम इज सम। तो अब अगर इसे हम रन करें, देखो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सम इज 5। अब आपको कुछ कुछ समझ आया है। देखो अब हमारा कोड जो है वो कितनी लाइन में आ रहा है, सिर्फ 2 लाइनों में। वो फंक्शन एक सेपरेट है जो हमने लिख लिया हुआ है, जब भी हमें करना होगा सम वो हम कर लेंगे। अभी फिलहाल 2 लाइनों में। आप कहते हो कि ठीक है, मैंने ना 2 और वेरिएबल करने हैं, कौन से, एक्स और वाई। एक्स मेरे पास क्या होगा 5, वाई मेरे पास क्या होगा, ये भी 5। तो अब ये भी तब तक नहीं चलेगा जब तक हम इसे फंक्शन को कॉल नहीं कर लेते। अब हमने इसे इसमें क्या दिया है, 2 वैल्यूज एक्स और वाई। तो इसे अब हम रन करते हैं। अब देखो एक हमारे पास आ रहा है सम इज 5, एक हमारे पास आ रहा है सम इज 10। एक चीज देखो, इसमें ये जरूरी नहीं होता कि हम कह रहे हो कि जो हमारे पास फंक्शन था, जो हमारे पास फंक्शन था उसमें तो हमने यहाँ ए और बी दिया था, ठीक हो गया। यहाँ पर तो हमने ए और बी दिया था, और जो हम वेरिएबल्स दे रहे हैं वो तो हमारे पास एक्स और वाई है। इसमें ये नहीं होता कि वो एक्स और वाई यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है, ये कुछ मिक्स तो नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा इशू तो नहीं आएगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक फंक्शन होता है ना, ये बिल्कुल इस बाहर की दुनिया से अलग है। किस तरह, देखो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ रही होती है ना, वो इसे इसमें स्टोर कर लेता है। जो सेकंड वैल्यू आ रही होती है वो इसे इस बी में स्टोर कर लेते हैं। अगर इसे हम छोटा सा करके ड्रा करें ना, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह बन रहा होगा। जो पैरेंथेसिस है ना हमारे पास, उसके बीच में, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि किस तरह बन रहा होगा। एक हमने यहाँ वेरिएबल लिया होगा, लेट सम इक्वल टू, यहां पर भी कुछ जगह होगी, और कंसोल डॉट लॉग में क्या हो रहा होगा, सम। अभी अगर आप इधर देखो, ये कुछ इस तरह का ना होता है हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये क्या कर रहा होता है, ये एम्प्टी है। हमने बोला है कि एक मेरे पास x है जो 2 है, एक मेरे पास y है जो 3 है। दो हमने कोई वैल्यूज दे दी इसे, तो हम कहते हैं कि x2 है, और साथ ही ना इस फंक्शन का नाम हमने रखा होगा सम। कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐड रख सकते हो, सम रख सकते हो, जो आप रखना चाहो कोई भी नाम रख सकते हो।
हमने बोला है कि जो सम फंक्शन है उसमें एक वैल्यू x दे दो, एक वैल्यू y दे दो। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमने इसे x दी ना, x पर क्या वैल्यू पड़ी है हमारे पास, x पर हमारे पास 2 वैल्यू पड़ी है, तो ये 2 वैल्यू कहां पर आएगी हमारे पास, इस बॉक्स में आ जाएगी। जैसे ही हमने दूसरा दिया y, वो क्या देखता है, y में क्या पड़ा है 3, तो ये 3 कहां पर आ जाएगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा। इधर क्या हो रहा होगा 2 + 3, जैसे ही हमारे पास 2 + 3 होता है तो आंसर क्या आता है 5, ये 5 इसमें आ जाएगा और console.log क्या हो जाएगा 5। इसका ड्राई रन करने का पता चल गया ना कि किस तरह चल रहा होगा, इजी से। बेसिकली ये कि ये छोटा सा हम चंक सा बना के रख देते हैं कि मुझे ना जब भी सम करना होगा मैं 2 वैल्यूज इसे दे दूंगा, ये उनका सम करके मुझे दे देगा और इजीली मैं उन्हें यूज कर पाऊंगा। इसी तरह आप कहते हो एक्स वाई का किया है, आप साथ ही क्या देते हो, हमने करना था जी W और K का। W क्या है हमारे पास 60 है, K क्या है हमारे पास 10 है, और जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं सम W और K, तो अब इसे रन करें तो अब हमारे पास सम 70 भी आ रहा है। क्या हमें हर किसी के नीचे बार बार लिखना पड़ रहा है कि सम इक्वल टू ए बी, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई या सम इक्वल टू W + K? क्या हमें ये चीज लिखनी पड़ रही है? बिल्कुल नहीं लिखनी पड़ रही। बस हम जस्ट फंक्शन में हमने वो ब्लूप्रिंट सा एक बनाया हुआ है, हम यहाँ से उधर सेंड करते हैं, वो हमें जो आंसर आ रहा होता है वो दे देता है। ठीक है, इसी तरह आप जितना चाहे कर सकते हैं। लेट समझ खैर आपको आ गई होगी। ठीक है, जितने भी चाहे जितनी बार सम सम प्रिंट करवाना चाहे आप करा सकते हैं। इसी तरह हम प्रोडक्ट का फंक्शन बना सकते हैं, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन का, इसी तरह हम बड़े बड़े फंक्शंस बना सकते हैं जो हम टाइम आने पर बना रहे होंगे। फिलहाल जस्ट एक कंसेप्ट देना है छोटा सा फंक्शंस का, जो कि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। बाकी और भी काफी चीजें हैं कराने वाली, वो हम साथ साथ करते जाएंगे। ओके, अब एक चीज यहां पर और आती है जो कि क्या है हमारे पास, अनोनिमस फंक्शन, या आप उसे अनोनिमस फंक्शन कह सकते हैं या आप उसे एरो फंक्शन कह सकते हैं। फिलहाल हम यहां पर लिखते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, इसका एक नाम एरो फंक्शन होता है, इसका एक नाम अनोनिमस फंक्शन भी होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो हम पिछले फंक्शन में क्या लिख रहे थे, हम यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखते थे, फिर हम फंक्शन का नाम लिखते थे, फिर हमारे पास पैरेंथेसिस होती थी, उसके बाद हम ब्रेसेस के अंदर उसकी बॉडी लिखते थे सारी। लेकिन एरो फंक्शन में क्या हो रहा होता है हमारे पास, ये बगैर नाम के फंक्शन होता है। अनोनिमस फंक्शन इसे क्यों कहा जाता है, इसका नाम नहीं होता। एरो फंक्शन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बीच में एरो होता है। ठीक है, बाकी वर्किंग सेम इसी की इसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास सिंपल फंक्शन की थी, जस्ट इसे लिखने का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है हमारे पास, बाकी है सेम टू सेम ही। अब लेट सपोज यहां पर हम आए, हम इस फंक्शन को आकर क्या कहते हैं कि हमने तो इसे बनाना था अनोनिमस फंक्शन, ठीक है, या एरो फंक्शन। फिलहाल तो ये एरर दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस पे एरो लगाते हैं तो अब देखो एरर बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अब सम हमें नहीं कुछ प्रिंट करा रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि सम है क्या, सम तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। देखो वो बिना नाम का फंक्शन है, इन्हें हम किस कब यूज कर रहे होते हैं या किस लिए यूज कर रहे होते हैं, वो ये है कि समटाइम्स ना हमें एट दैट स्पॉट फंक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, उसी जगह पर, तो हम एरो फंक्शन का सिंपली यूज करके लिख सकते हैं। या फिर आप कह लो, ऐसा नहीं है कि हम कहें अब मैं इसे इस तरह एक्सेस ही नहीं कर सकता, इसे भी कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं ना यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूं सम, उसके अंदर ये पूरा फंक्शन उठाकर दे देता हूं, तो क्या होगा, तब भी ये फंक्शन चल जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया है, सम एक अपने पास वेरिएबल बनाया है, उससे मैंने इक्वल टू क्या दे दिया है, ये पूरा फंक्शन। अब ये पूरा फंक्शन क्या कर रहा होगा, अपनी वर्किंग करेगा, जो आंसर आएगा वो इस सम को दे देगा। तो यहाँ पर अब अगर इसे हम चलाएं तो अब भी हमारा फंक्शन बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है। प्रोग्राम क्यों कर रहा है, क्योंकि अब हमने इसे एक वेरिएबल दिया है। इसे अगर मैं बताऊं, ये हमने क्या किया है यहाँ पर, तो मैंने उसे क्या बोला है, मैंने उसे क्या है, जो तुम्हारे पास इसका आंसर आ रहा होगा ना, वो तुमने क्या करना है, वो तुमने एक वेरिएबल है, यानी कि एक हमने क्या किया है, बॉक्स सा बना लिया है। जो इसका आंसर आ रहा होगा इस सारे फंक्शन का, वो तुमने क्या करना है, उठाकर इसमें स्टोर कर देना है। अगर मैं आपको क्या करूं, जस्ट सिंपली यहां पर ना console.log करते हैं, उस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं। सही, इसे मैंने क्या किया, सारे को
कमेंट कर दिया है। अगर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं सिंपली सम, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा होगा। देखो सिंपली कंसोल डॉट लॉग सम करने पे उसने मुझे क्या दिया है, जो हमने उस वेरिएबल को पूरा फंक्शन असाइन किया हुआ है ना, उसने मुझे वो दे दिया है। अब इसी में ही अगर मैं आगे कह दूं कि a, b का सम करना है, तो अब वो दोबारा अगेन हमें पूरी वैल्यू दे रहा है। अब उसने क्या देखा है कि कंसोल डॉट लॉग से मैंने आगे जाना है, मैंने क्या प्रिंट कराना है, फंक्शन जो है मेरा सम नाम का था। फिर उसने आगे देखा है कि पैरेंथेसिस में आगे कुछ और भी वो कह रहा है, वो चीज अच्छा वो प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट दिया है मैंने आपको फंक्शंस का। बाकी अगर आप कहो कि हमारे पास इधर होमवर्क क्या आ रहा होगा, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप एरिया फाइंड करने का प्रोग्राम लिखना। फंक्शन बेसिकली आपने फंक्शन बनाना है। ठीक है, फंक्शन कौन सा, जो क्या फाइंड कर रहा हो, एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कर सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कर सकते हो। ठीक है, ये दो प्रोग्राम आपने लिखने हैं। किस तरह, इनका फंक्शन ही बना रहे होगे। फार्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का, गूगल से आपको मिल जाएंगे वहां से। बाकी अगर नहीं कर पाते कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि नहीं हुआ, हेल्प करेंगे। और अगर फिर भी अगर आप खुद से सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। डरना नहीं है कभी भी, वेब डेवलपमेंट को गूगल करते हुए बेफिक्र होके कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा होमवर्क है जिसमें आप क्या कर रहे होगे, ट्रायंगल का फंक्शन बना रहे होगे, रेक्टेंगल का फंक्शन बना रहे होगे, और उन्हें फंक्शन कॉल पर क्या कर रहे होगे, यूज कर रहे होगे। ठीक है, ये जो हमारे पास सारी बॉडी आ जाती है ना, जो हम ऊपर सेपरेट सी बना लेते हैं, इसे हम क्या कह रहे होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके अलावा जो हम नीचे जहां पर फंक्शन को बुला लेते हैं ना, जिस तरह ऊपर फंक्शन था हमारे पास सम नाम का, ठीक है, फंक्शन सम, यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन बुला लिया, उसमें वैल्यूज दिए, इसे हम क्या कह रहे होते हैं, फंक्शन कॉल कह रहे होते हैं। बाकी यही था फंक्शंस के लिए, और बाकी चीजें और भी हैं काफी कुछ बताने वाली, वो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे, कुछ भी हम मिस नहीं कर रहे होंगे, इंशाल्लाह सब कुछ करके जाएंगे। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में या लेक्चर में। थैंक यू सो मच।